हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से हम जानेंगे एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप जो हम डायग्राम यूज़ करते हैं वो होता क्या है, क्या एंटिटी होती है, क्या रिलेशंस होता है, क्या इस डायग्राम में शो किया जाता है, मतलब ओवरऑल इस चीज़ के बारे में जानेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ER डायग्राम होता क्या है? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या होता है? जब हम पूरे डाटा को एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसी टेबल की डाटा को डायग्राम की हेल्प से ग्राफिकली एक्सप्रेस करना हमारा ER डायग्राम का काम होता है। तो इसको किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है एक बार देख लेते हैं। पहले इसका जो डायग्राम बनेगा उसको देख लो, उसके बाद आप अच्छे से इसको समझ पाओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटिटी अच्छे से समझाएंगे कि एंटिटी क्या होती है। और ये है आपकी सेकंड एंटिटी। भाई ड्राइंग मेरी थोड़ी सी ऐसी ही है। इसके अंदर होता है आपका रिलेशनशिप, ठीक है। एंटिटी, एक एंटिटी दूसरी एंटिटी, इस और इसकी हेल्प से जो ये डायमंड का शेप का बनाया है मैंने, इसकी हेल्प से हम किसको शो करते हैं? रिलेशनशिप को। इट मीन्स जो रेक्टेंगल है इसमें किस चीज़ को शो किया जाता है? एंटिटी को। और जो आपका डायमंड शेप का, ये भी रेक्टेंगल है भाई, ठीक है, जो ये आपका डायमंड शेप का होता है इसके थ्रू हम किसको शो करते हैं? रिलेशनशिप को। और जो आपके ओवल या एलिप्स भी बोल सकते हो आप, इस शेप के होते हैं, ये हमारे किस चीज़ को बताते हैं? एट्रीब्यूट्स, जो हमारे कितने भी हो सकते हैं, 1 2, इसी तरह आपके 3 4, मतलब कितने भी हो सकते हैं। और इस एंटिटी के भी आपके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं 1 2, ठीक है। इस तरह से जब हम दो एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप को बताएंगे, उसी डायग्राम को हम क्या बोलते हैं? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है। अब आपको ये डायग्राम तो पता चल गया, लेकिन बच्चों के माइंड में क्या कंफ्यूजन रहती है कि मैम एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एंटिटी क्या होती है, रिलेशनशिप क्या होती है। तो बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल के साथ इसको समझोगे, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटिटीज़ के बारे में जान लेते हैं कि एंटिटी होती क्या है। तो एंटिटी का मतलब होता है जिस टेबल में हम जिसके बारे में जो कुछ बता रहे हैं वही हमारी एंटिटी है। अब कहने का मतलब क्या है? जैसे एक स्टूडेंट है, ठीक है, उस स्टूडेंट्स के हम, एक मिनट, स्टूडेंट्स की स्पेलिंग भी रॉन्ग हो गई थी, ठीक है। तो मान लो स्टूडेंट्स है, एक स्टूडेंट है और एक दूसरा स्टूडेंट है, कुछ भी नाम ले सकते हो आप, ठीक है। दो स्टूडेंट्स है, तो ये स्टूडेंट्स हमारी क्या हो गई? एंटिटी हो गई। इट मीन्स जिनके रिलेशनशिप के बारे में हम जानना चाहते हैं वो हमारी क्या है? एंटिटी है। अब हम इनका कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? एज का, क्लास का, और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं इनके नंबर्स, ठीक है। तो ये जो एज, क्लास, नंबर्स, ये क्या हो गए? हमारे एट्रीब्यूट्स। इट मीन्स जो हमने एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स देखे हैं वो हमारे क्या हैं? एज, क्लास, नंबर। इन तीन एट्रीब्यूट्स के बेस पर हम दोनों एंटिटीज का क्या देख रहे हैं? रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में आपकी क्या आ जाएगी? एज, क्लास, नंबर्स। तो इनके बेस पर हम क्या देखेंगे? किसी स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप। जैसे मान लो इम्प्लॉयज के बारे में देखना चाहते हैं हम। कोई इम्प्लॉय है, उसको हमने क्या दे दिया? कोई काम दे दिया। तो देखो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो आपकी बुक में दे रखा है उसी को समझा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इम्प्लॉय, वर्क और प्रोजेक्ट। किसी एम्प्लॉयज़ को कोई प्रोजेक्ट बनाना दिया है
तो इम्प्लॉइज का उस प्रोजेक्ट्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, वर्क करने का। तो एक एंटिटी हमारी क्या हो गई, इम्प्लॉइज हो गई, एक एंटिटी हमारी क्या होगी, प्रोजेक्ट हो गई। तो इस तरह से जो ये रिलेशनशिप है ये कई टाइप्स का हो सकता है। कई टाइप्स का कैसे हो सकता है, 1 to 1 फर्स्ट टाइप इसका, एंड सेकेंड टाइप इसका 1 to many, एंड थर्ड टाइप है आपका मैनी टू मैनी। तो 1 to 1 क्या होता है, जब हम किसी, जो हमने ये एग्जाम्पल लिया था, ये हमारा एग्जाम्पल कैसा है, 1 to 1। इट मीन्स जब हम एक चीज के बारे में, एक मिनट, सॉरी, प्रोजेक्ट में तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। 1 to 1 मतलब एक ही रिलेशन होना चाहिए भाई, ज़्यादा रिलेशन नहीं होने चाहिए। तो एक रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, जैसे है हमारा हस्बैंड एंड वाइफ, रिलेशन क्या हो गया, मैरिज। डायमंड की शेप में दिखाएंगे, ठीक है। और ये लिंक, ये लाइन जो है ये लिंक को शो कर रही है। तो हस्बैंड एंड वाइफ का क्या रिलेशन है, मैरिज की वजह से। ये इसका, ये क्या है, हस्बैंड है, ये वाइफ है, ये इनके क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गए। और 1 to 1 क्या हो गया, इनके अंदर रिलेशन हो गया। अब इसके बाद जानते हैं 1 to many। 1 to many कैसे होगा, जैसे यही ले लेते हैं स्टेट, एक मिनट, स्टेट एक होता है, मान लो हमने हरियाणा ले लिया, हैज सिटीज, या फिर डिस्ट्रिक्ट ले लेंगे, वो बहुत सारे होंगे। इट मीन्स स्टेट एक है, लेकिन अगर उसकी डिस्ट्रिक्ट्स या उसकी सिटीज की बात की जाए तो वो क्या है, बहुत सारी हैं। तो ये रिलेशनशिप किसके बीच में हो गया, 1 to many। उसी तरह एक एम्प्लॉय है, ये जो हमने पहले एग्जाम्पल लिया था वो आपका मैनी टू मैनी का होएगा, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयज होते हैं बहुत सारे, और जो वर्क दिया जाता है वो क्या है, प्रोजेक्ट, मान ले प्रोजेक्ट ही दे देते हैं। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट, मैनी मैनी। तो देखो जब 2 मैनी हो जाते हैं तो दूसरे को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये भी मैनी है और ये भी मैनी है, तो सेम ना हो इसलिए इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको बोलते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। इट मीन्स जब हमारा क्या होता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर क्या कर रहे हैं, ये वर्क कर रहे हैं, तो इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो ये हमारे क्या थे, ये हमारा कौन सा डायग्राम था, ईआर डायग्राम। यानी कि हम जब एंटिटी के रिलेशनशिप को डायग्राम की हेल्प से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, उसी को हम ईआर डायग्राम बोलते हैं। और ये जरूर ध्यान में रखना कि जैसे मैंने क्या बताया है, डायमंड, डायमंड की हेल्प से हम किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, डायमंड की हेल्प से हम रिलेशनशिप को बता रहे हैं। ये लाइन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, लिंक रिप्रेजेंट कर रही है। जो रेक्टेंगल है हमारा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ये एम और एन लिखे हैं मैंने, इसको ओवल में दिखाएंगे, ये क्या है, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। कई बार क्या पूछ लिया जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी शेप का क्या कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी को, इस रिलेशनशिप की जो डिग्री होती है, इसको डिग्री में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो डिग्री में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो देखो जब खुद का किसी और के साथ रिलेशन न हो, यानी कि डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आपका क्या आ जाएगा, तो इसी तरह से जैसे रिलेशनशिप किया था, इसी तरह से डिग्री ऑफ रिलेशनशिप भी होता है। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है, तो जो बुक में एग्जाम्पल दिया गया है उसी से हम समझ लेते हैं, ताकि आपको बाद में रिवीजन में भी क्या रहे, आसानी रहे। जैसे कि एक कोर्स है कोई, ठीक है, ये एंटिटी है तो इसको हम रेक्टेंगल में ही दिखाएंगे। कोर्स है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अब मान लो जैसे आप
एडमिशन लेना चाहते हो, कहीं पे बीए में एडमिशन लेना चाहते हो, तो वो आपका क्या हो गया, कोर्स हो गया। और उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि भाई 80% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। अगर किसी कॉलेज में इस तरह की क्या होती हैं, रिक्वायरमेंट होती हैं कि इसके साथ आपके पास ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो इसका रिलेशन किससे है, सिर्फ इस कोर्स से है कि भाई अगर आपको ये कोर्स करना है तो ये रिक्वायरमेंट होगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनेरी रिलेशनशिप। तो अगर इस तरह का एग्जाम्पल आ जाए आपसे, एग्जाम्पल के बेस पर ही पूछा जा सकता है ये कि कौन सी डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को शो करता है। तो सिर्फ एक चीज के बारे में बताया गया हो, उसके रिलेशंस के बारे में, तो वो हमारा क्या होता है, एक वर्णी या फिर यूनेरी रिलेशनशिप। अगर इसके बाद है आपका बाइनरी रिलेशनशिप। बाइनरी रिलेशनशिप क्या होता है, जब एक चीज के बारे में आपके, जैसे हमने जो एग्जांपल पहले भी किया था 1 to 1, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ, उनके बीच में किसका रिलेशन था, मैरिज का। उसी तरह जैसे हमारा क्या हो गया, टीचर क्या करती है, वो टीच करती है किसको, क्लास या स्टूडेंट्स आ सकती हैं आपकी, तो यहां पे क्या आ गई, क्लास। तो टीचर और क्लास के बीच में क्या रिलेशन है, टीच करने का, ठीक है। इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, बाइनरी रिलेशनशिप। क्यों, क्योंकि दो के बीच में रिलेशंस को बता रहा है। तो एक के बीच में रिलेशनशिप को बताएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनेरी। दो के बीच में बताएगा बाइनरी, और तीन के बीच में बताएगा तो आपका क्या हो जाएगा, टर्नरी, ठीक है। ये एग्जाम्पल देख के पूछेंगे बस वैसे आपसे, तो बस एक बार आपको अच्छे से इसको ध्यान से समझना है, फिर आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पे भी इसकी। क्यों, क्योंकि इससे क्या है, सिर्फ आपको एक बार माइंड में क्लियरिटी हो जाएगी। तो टर्नरी क्या होता है, जैसे अब यही एग्जांपल ले लेते हैं, टीचर क्लास और टीच करता है किसकी हेल्प से, कंप्यूटर सिस्टम की हेल्प से। तो इसमें क्या हो गया आपका, टीचर, क्लास और कंप्यूटर सिस्टम, ये तीनों चीजें आपस में क्या हो गई, कनेक्ट हो गई, रिलेशनशिप हो गया। और क्या है इसमें रिलेशनशिप, मेन टीच करने का, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशनशिप किस में आ जाएगा, त्रिवर्णी संबंध में, यानी कि टेरिटरी रिलेशनशिप में। तो यही मेन पॉइंट थे आपके ER एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल्स के बारे में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम एक बार इसको अच्छे से समझा दो। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ER डायग्राम क्या होता है। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होता है जो हमारे टेबल की फॉर्म में होता है, उस डाटा को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम, इसके लिए हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल, ओवल्स और डायमंड की शेप का यूज करते हैं, ठीक है। डायमंड की जो शेप है उसमें रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया जाता है, रेक्टेंगल की जो शेप है उसमें एंटिटीज को शो किया जाता है, ओवल्स की जो शेप होती है उसमें एट्रीब्यूट्स को बताया जाता है। आई थिंक अब आपको ये जो पॉइंट है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी, और ऑलमोस्ट जो फुल है आपका ER डायग्राम वो है कंप्लीट। इसके बाद आपका एक और रह गया डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद जो कंप्यूटर वाली यूनिट है वो हो जाएगी क्लोज, और उसके बाद हम करेंगे मार्केटिंग की यूनिट्स। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चंस है इस यूनिट के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।